नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कई बार हमें प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हमारा पैतृक कारोबार अचानक बंद हो जाता है। बंद ही नहीं होता, हमारे ऊपर कर्ज छोड़ जाता है। पीढ़ियों तक हम उस कारोबार से आबद्ध रहे। हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी ने उस व्यापार से काफ़ी नाम कमाया, काफ़ी जश कमाया, धन संपदा भी अर्जित की। लेकिन अनायास फिर वो व्यापार बंद होने लगता है या फिर हमें बाध्य होकर करके उसको बंद करना पड़ता है। जैसे कि कई तरह के व्यापार होते हैं, कपड़े के व्यापार हैं, अनाज के व्यापार हैं, आड़त के व्यापार हैं, सीमेंट के व्यापार हैं, लोहे का व्यापार है। अनायास हमें या तो बदलने पड़ते हैं या फिर उसको छोड़कर दूसरे व्यापार पर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति के बाद हमारा जीवन एक तरह से दुख दर्द से भर जाता है, क्योंकि यदि व्यापार रुक जाए तो एक हमारी जीविका ही एक तरह से अवरुद्ध हो जाती है। हम बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के भविष्य पर ही हमारा आज वर्तमान निर्भर करता है। खर्चे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। खर्चे कभी भी शुरू हो सकते हैं, किसी भी रूप में सामने आ सकते हैं। यदि मकान की छत बदलनी हो, मकान का दोबारा से हमें मकान बनाना हो, या फिर घर परिवार में कोई बीमारी आ जाए, बच्चों को पढ़ाना, हर चीज़ में खर्चे ही होते हैं। हमें यदि बच्चों की शादी करनी है तो उस पर भी लाखों रुपए का खर्चा आजकल आने लगा है। धन के बगैर हम आज एक दिन नहीं व्यतीत कर सकते। बिजली के बिल आ जाते हैं, पहले तो 100-200 रुपये के आते हैं, अब तो वो भी 5-7 हज़ार रुपये तक के आने लगे हैं। उन हर चीज़ से हमारे ऊपर जो वज्रपात होने लग जाता है। ऐसी स्थिति में हम व्यापार चलते हुए व्यापार में किसी तरह की नुकसान नफ़ा होने लगे, घाटा आने लगे तो हम चिंतित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। एक मित्र हैं भीलवाड़ा से, ब्रजेश सिंह जी, उन्होंने लिखा हुआ है कि उनका बजाजी का जो व्यापार है कई पीढ़ियों से बहुत चलता था, लेकिन अनायास पिछले 10-12 सालों से उनको अपने व्यापार में बहुत घाटा हो। इस घाटे के कारण के ऊपर लाखों का कर्ज भी हो गया है। यहाँ तक कि परिवार में इसी व्यापार बंद होने के कारण विभाजन हो गया है, अन्यथा कई पीढ़ियाँ एक साथ व्यापार करती थी। ब्रजेश जी ने अपनी डिटेल भी भेजी है। उनकी डिटेल के अनुसार ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपके जो जन्म कुंडली का दूसरा स्थान है उसमें मंगल विराजमान है। मंगल दूसरे स्थान पर बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि मंगल दूसरे स्थान पर धन और परिवार में वृद्धि का एक कारक बन जाते हैं। जन्म कुंडली में दूसरा जो भाव है वो बृहस्पति और शुक्र से प्रभावी रहता है, और चंद्रमा तो दूसरे भाव में आके वैसे ही उच्च के हो जाते हैं। चंद्रमा धन के कारक हैं, परिवार के सुख कारक हैं, मातृ सुख मिलता है, परिवार सुख मिलता है। और चंद्रमा यदि शुभ स्थिति में है तो धन की कभी हमें कमी का सामना नहीं करना पड़ता। शुक्र बृहस्पति भी दूसरे भाव में यदि बैठे हैं तो कुछ कठिनाई देते हैं। कठिनाई ये देते हैं कि शुक्र बृहस्पति यदि एक साथ दूसरे भाव में बैठ जाए तो या तो हमें शुक्र का लाभ मिलता है या फिर बृहस्पति का लाभ मिलता है। बृहस्पति के लाभ से हम एक तरह से वैराग्य की जिंदगी जीने पर हमें धन की आवश्यकता नहीं होती। और यदि शुक्र प्रबल हो जाए, शुक्र के लाभ मिलें, तब हम आडंबरी जीवन में विविध हो जाते हैं। हमारे जीवन में एक आडंबर आ जाता है, फिर हम पूर्ण भौतिकवादी हो जाते हैं। फिर हम अपनी भौतिकता के लिए किसी तरह के धर्म कर्म की परवाह नहीं करते। लेकिन मैं बृहस्पति शुक्र की बात नहीं करता। आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाग में मंगल विराजमान है। दूसरा भाव ससुराल का कारक भी है, और ऐसे में यदि मंगल विराजमान होते हैं तो आपको ससुराल के साथ बना के रखेंगे। ससुराल की आप मदद करते रहेंगे, मान सम्मान करेंगे, तो आपके व्यापार में मंगल के जो चीज़ें हैं उनमें कभी किसी तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में मंगल पर राहु का अशुभ प्रभाव है। राहु के अशुभ प्रभाव से चलते हुए व्यापार में तो परेशानी खड़ी होती है। ज़मीन जायदाद पर भी कई तरह की मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है, हमें एक्सीडेंट का सामना भी करना पड़ता है। ससुराल पक्ष में कुछ मतभेद हो जाते हैं, और मतभेदों के कारण देखा गया है कि ऐसे जातकों के चलते हुए व्यापार में रुकावट आने लगती है। कहते हैं कि दूसरे भाव में मंगल बैठा हो और ऐसा जातक यदि लालची हो जाए, स्वार्थी हो जाए,
तो फिर उसे जीवन में कई तरह की यातनाएं, कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। यद्यपि दूसरे स्थान का मंगल यदि प्रभावी है, शुभ प्रभाव से विकसित है, तो वो मंगल जातक को अपने समुदाय में, अपने वर्ग में एक अच्छी प्रतिष्ठा दिलाता है। प्रतिष्ठा ही नहीं दिलाता, उस समुदाय का स्वामित्व करने का, उस समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी प्रदान करता है। कहते हैं ऐसा जातक यदि लोहे लंगर का, लोहे का काम करे तो उसे अपार सफलताएं मिलती हैं। कपड़े से संबंधित व्यापार करे तो भी उसको अपार संभावनाएं, अपार सफलताएं मिल जाती, सहजता से वो उसमें कामयाब हो जाता है। लेकिन ऐसे मंगल को यदि अशुभ ग्रहों का साथ मिल जाए तो इन व्यापारों में उसको अपार हानि भी उठानी पड़ती है, नुकसान भी उठाना पड़ता है, और कभी कभी तो ऐसे व्यापार को बंद तक करना पड़ता है। कहते हैं कि ये दूसरे स्थान पर मंगल विराजमान हो तो ऐसे जातक के घर से, दुकान से कोई भूखा नहीं लौटना चाहिए। आपने यदि भूखा लौट आएंगे तो आपको परेशानी आएगी, व्यापार में परेशानी होगी। मैं पंजाब का उदाहरण दूंगा। पंजाब में यदि आप कभी गए हों तो आपने देखा होगा, पंजाब में टेक्सटाइल का बहुत बड़ा व्यापार था, फैक्ट्रियाँ थी, और आज भी यदि कपड़े का व्यापार देखें तो देश का शायद 1/4 व्यापार अमृतसर के, पंजाब के 2 शहरों से संचालित होता है, एक लुधियाना, दूसरा अमृतसर। अमृतसर के व्यापारी जो कपड़े का काम करते थे, बजाजी का काम करते थे, जिनकी कपड़े की फैक्ट्रियाँ थी, वो धर्म कर्म में बहुत विश्वास करते थे, दान पुण्य बहुत होता था, इसलिए हर दुकान पर एक गुल्लक लगी होती थी। वो जितना दिन भर में अपनी आय करते थे, जितनी सेल करते, जितना प्रॉफिट होता था, उसका 10वां हिस्सा उसमें निकाल के डाल देते थे। तो उसमें से कुछ हिस्सा गौशाला के लिए जाता था, कुछ दान पुण्य लंगर के लिए जाता था। और वैसे ही दुकान पे आने से पहले सारे व्यापारी मंदिर जाते थे, मंदिर में कोई ना कोई फल लेके, कोई ना फूल लेके अवश्य जाते थे। मंदिर जाना, लंगर लगवाना, दान पुण्य करना, ये पंजाब के जीवन की संस्कृति बसा हुआ है। आज भी जाके आप देख सकते हैं, लेकिन अब वहाँ के लोगों ने भी इस प्रचलन को छोड़ दिया है, और इसलिए वहाँ भी परेशानी आ रही है। और इसलिए कहते हैं कि यदि दूसरे जन्मकुंडली के दूसरे भाव में मंगल विराजमान हो तो ऐसे जातकों को खुल के नियमित रूप से दान करना चाहिए। जितना दान करेंगे उससे सैकड़ों गुना आपकी आमदनी होगी। दान को रोक लेंगे, आपके घर से भूखा लौटेगा, आपकी दुकान से कोई भूखा लौटेगा तो आपको उसका नुकसान, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो आपने यदि इन आदतों को शुमार किया है तो आप समझ लो कि इसलिए भी आपके व्यापार में ये रुकावट आ सकती है, कष्ट आ सकते हैं। यदि आपने अपने ससुराल से किसी तरह का मतभेद पैदा कर लिया है तो भी आपका चलता हुआ व्यापार रुक सकता है। और इसलिए सबसे पहले आपको लाल किताब संबंधी एक उपाय कि ससुराल पक्ष को आबाद करें। लाल किताब तो कहती है कि ऐसे में ससुराल पक्ष में या तो घोड़ी रखना या कुआं खुदवाना आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। मददगार साबित ही नहीं होता, आपको व्यापार में बहुत समृद्धि, उच्च शिखर तक ले जा सकता है। लेकिन आज ये दोनों स्थितियाँ हमारे लिए संभव नहीं, क्योंकि अब लोगों ने घोड़े रखने बंद कर दिए। घोड़े कहाँ रखोगे? घोड़े रख भी लें तो आप तो शहरों में रहते हो, शहरों में तो घोड़े रख नहीं सकते थे। पहले तो घोड़ों की टांगे चलते थे, बग्गियाँ चलती थी, लोग उसी से यात्रा करते थे, तो उसको रखते थे, तो इसलिए उनके व्यापार में वृद्धि होती थी। तो ऐसे में आप कुआं नहीं खुदवा सकते, लेकिन हाँ इतना कर सकते हैं कि आप अपने ससुराल में पानी की टंकी बनवा सकते हैं, या आपकी मदद से ससुराल वाले किसी मंदिर में या किसी बाजार में पानी की टंकी स्थापित कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहद मददगार होगा। आपके रुके हुए, आपके घाटे में चलते हुए बजाजी कारोबार को फिर से चलाने में मददगार हो सकता है। नियमित रूप से दान करें, मंदिर जाएं, मंदिर में खाली हाथ ना जाएं, कोई ना कोई फल लेके जाएं। मौसम का फल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद। इसके अलावा आप एक मुट्ठी रेवड़ियाँ, ये 43 दिन का उपाय है, 43 दिन तक आप इसको उपाय करना ही करना है। एक मुट्ठी रेवड़ियाँ, गुड़ की रेवड़ियाँ आपने जल प्रवाह करनी है, और ये कार्य आपको दोपहर को 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे के मध्य करना है, जब सूरज पूरे तीव्रता से हमारे आकाश में हो। इस उपाय से भी आपके व्यापार में बहुत तेज़ी से बदलाव आएगा। आपका जो रुका हुआ कारोबार है फिर से चलने लगेगा। आपकी दुकान पर फिर ग्राहकों की
आमदनी होनी शुरू होगी। तो आप इसको करें। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है लाल किताब का, और यदि मंगल दूसरे स्थान में है, वो उपाय ये है कि भाइयों के साथ में आप बिगाड़ ना करें, भाइयों से लड़ना झगड़ा ना करें, भाई का अपमान ना करें, भाई के साथ में किसी तरह का कुठाराघात ना करें, थोड़े स्वार्थ के लिए भाइयों को धोखा ना दें। ये देना भी आपके लिए अपयश हो जाएगा, आपके चलते हुए व्यापार में कई तरह की रुकावटें खड़ी कर देगा। दूसरे स्थान के मंगल यदि विराजमान है तो ऐसे जातकों को भाइयों के साथ मेल मिलाप करके चलना चाहिए, ससुराल के साथ में मेल मिलाप करना चाहिए। अपनी जवान से उनके प्रति एक भी अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। यदि आप निकालेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। आपके लिए मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना, हनुमान जी को सरसों के तेल का चूल्हा चढ़ाना, चूल्हा चढ़ाने के बाद हनुमान जी को चांदी का बर्क लगाना, हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाना, माला, फूल माला, पुष्प माला, प्रसाद चढ़ा के बच्चों को बांटना बहुत सहायक होगा। आप ये करके देखिए, आपका रुका हुआ कारोबार, आपके ऊपर सिर पर चढ़ा हुआ जो कर्ज है, कर्ज का बोझ 3 महीने में आपको उसमें मुक्ति मिलने लगेगी, आपको सहजता आ जाएगी, आपके जीवन की जो कठिन स्थितियां हैं वो इस उपायों से दूर हो जाएंगी। ये छोटा सा उपाय करके देख लिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव आ गया। धन्यवाद मित्रों।